आज मैं आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जिसने पिता के दिव्य रिश्ते को तार-तार कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर दिव्य रिश्ते तार-तार हो जाएंगे तो रिश्तों का अस्तित्व कैसे रहेगा, रिश्तों का वजूद कैसे रहेगा। घटना मध्य प्रदेश के जिला सागर के उरई तहसील में एक थाना पड़ता है। थाना है थाना बांदरी। बांदरी के एक गांव की ये घटना है। थाना बांदरी के एक गांव से 11 साल की बच्ची थाने में जाती है और पुलिस वालों को अपनी आप बीती बताती है। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी रमिया अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि यह वीडियो पूरे भारत के हर क्षेत्र के आखिरी कोने के आखिरी घर तक भी पहुंच जाए। क्योंकि ये घटना, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, मामला ही ऐसा है। यह मामला सामने आता है 2 अप्रैल 2023 को, जब एक 11 साल की बच्ची मध्य प्रदेश के जिला सागर के थाना बांदरी क्षेत्र के एक गांव से थाने में जाती है और पुलिस वालों को अपनी आप बीती बताती है। सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस वालों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। मामला है कि यह एक बेटी है जो अपने सगे पिता पर आरोप लगाती है, अपनी आप बीती बताती है। यह बताती है कि उसका सगा पापा है, पुलिस काका आप मेरे पापा को गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस ने जब पूछताछ की तो बेटी ने बताया, इस बच्ची ने बताया कि इसके 2 भाई हैं, यह बच्ची है। पिता मजदूरी करने जाते हैं और शाम को जब आते हैं तो वह दोनों भाइयों को दूसरे कमरे में सुला देते हैं और बेटी को अपने पास सुलाते हैं और बेटी से गंदा काम करते हैं। बेटी मरनासन थी। पुलिस भी देखकर हैरान रह गई, बहुत दुखी हुई और पुलिस ने मामले को दर्ज करके पिता को गिरफ्तार कर लिया। बहनों भाइयों, सगा पिता है, पिता की दिव्यता, पिता के दिव्य रिश्ते पर यह कलंक नुमा, यह कलंक रूपी, यह पिता रूपी कलंक ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए समाज में, और ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। और ऐसी ही टिप्पणी जज साहब ने, न्यायाधीश ने की, अदालत ने की, शख्स को फैसला सुनाते हुए। न्यायाधीश ने, अदालत ने शख्स को फैसला सुनाते हुए, सजा सुनाते हुए टिप्पणी की और कहा कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम हैवान हो या जानवर हो, तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो, तुम समाज में जीने के अधिकारी नहीं हो, तुम अपनी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहोगे। और टिप्पणी सुनाकर कोर्ट ने, अदालत ने शख्स को जेल भेज दिया। दरअसल तहसील उरई, मध्य प्रदेश के जिला सागर के तहसील उरई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला की अदालत में यह मामला आया। और जब न्यायाधीश के सामने यह मामला आया तो न्यायाधीश भी चकित रह गए, सन्न रह गए और फैसला सुनाते समय वह भी शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, गुस्से में थे, विचलित और पीड़ित थे। और अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों बच्चों के पुनर्वास के लिए, दोनों बेटों और बेटी के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड भी सुनाया, जो इन बच्चों के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। दरअसल बच्ची की मां नहीं है। बच्ची ने बताया कि उसकी मां कई साल पहले उसकी मौत हो गई। पिता अकेले हैं, 3 बच्चे हैं, यानी कि ये 3 बहन भाई हैं, 2 भाई 1 बहन है और पिता है। पिता मजदूरी करने जाता है, शाम को वापस आता है, बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाता है और बेटी को अपने साथ सुलाता है। बेटी के साथ गलत काम करता है। पिछले 6 महीने से वह बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। बेटी मरनासन हो गई तो पुलिस में जाकर बेटी ने अपनी आप बीती पीड़ा पुलिस को सुनाई। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इसी प्रकार के मुद्दे समाज में जो घटित, समाज के ऐसे मुद्दे जिन पर विश्वास करना असंभव होता है, ऐसे मुद्दे समाज के कोने कोने से मैं आप तक लाती रहती हूँ, आपको जागरूक करती रहती हूँ, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सहायता की ज़रूरत है, माता पिता से वंचित है और रहने की भी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो उस बच्चे की रक्षा संरक्षण करने के लिए हम तत्पर हैं। और अगर कुछ बहनें ऐसी हैं जो जिनका जीवन दांव पर लगा है, उनको कोई सहारा नजर नहीं आता, जो कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं, माता बहनें ऐसी होती हैं जो हताश निराश होकर ज़िंदगी को
खो देते हैं, जिंदगी मौत को अपना लेते हैं। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़, आपका जीवन अनमोल है, आप अनमोल हैं हमारे लिए, ये घर आपका है, आप यहाँ आइए, आप बेघर नहीं हैं, यहाँ आइए, आप सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर बनिए, काम कीजिए, सम्मान से रहिए और बच्चों की रक्षा सुरक्षा और संरक्षण करके, माता बहनों की सहायता करके, हाँ, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, तरक्की उन्नति करेंगे। आओ चलें प्रगति पथ पर, अब ना मुड़कर देखेंगे, करनी है उन्नति हमें भी, सर उठाकर हम भी चलेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।